नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और सबसे पहले बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने पुरानी वीडियो को इतना प्यार दिया। आज मैं आप लोगों के लिए रूल्स स्ट्रक्चर्स लेके आया हूं। आप दुनिया में किसी भी तरह की इंग्लिश बोलते हो, चाहे वो लिखने वाली हो, बोलने वाली हो, सुनने वाली हो, अंग्रेजी सिर्फ दो चीजों पर टिकी हुई है। पहला क्वेश्चन पूछना, दूसरा जवाब देना। तो क्वेश्चन पूछने के लिए और जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स के लिस्ट होती है, जिसमें आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैन, कोड, शुड, मोडास, पता नहीं कितने रूल सीखते हैं आप। लेकिन आज जो मैं आप लोग के लिए टिप्स लेके आया हूं, उसमें यह बताऊंगा कि सिर्फ बोर्ड पे लिखे हुए सिर्फ 4 स्ट्रक्चर से दुनिया के किसी भी रूल को बनाया जा सकता है। आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने की आज के बाद से जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 स्ट्रक्चर याद करने हैं, पास्ट इंडेफिनिट के या मोडाल्स के, किसी भी चीज के। आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 बातों का ध्यान रखना है और आप किसी भी प्रकार को स्ट्रक्चर को खुद बना सकेंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अब आप सेंटेंस बनाना इतना आसान तरीके से आपको आ जाएगा कि आप हमेशा मुझे याद रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होता है। और आज हम लोग जवाब देना सीखेंगे, क्वेश्चन पूछना नहीं, जवाब देना। जवाब देने के लिए हम लोग अफर्मेटिव रूल्स का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, डू यू स्टडी? तो मैंने जवाब दिया नो आई डोंट स्टडी। तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया आई डोंट स्टडी। या मैं जवाब ऐसे दे सकता हूं, यस आई स्टडी। तो जवाब जो हमारा होता है या तो सिंपल में दिया जाएगा, यानी जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, या दूसरा होगा नेगेटिव। तो आज हम सिर्फ सिंपल और नेगेटिव रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी रूल्स के सिर्फ 4 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब भी आपका स्ट्रक्चर सिंपल में ऐसे होगा तो उसका नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब के साथ बनेगा। जो वर्ब यहां पर होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, वही वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां नेगेटिव में भी नॉट के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले क्रिकेट। तो नेगेटिव में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। शी इज डांसिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और उसके बाद डांसिंग वर्ब की 4th फॉर्म। तो आपको नेगेटिव में भी इजमार के बाद नॉट लगाना है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट यानी कि शी, उसके बाद आ गया इज, उसके बाद नॉट, और जो वर्ब ऊपर था डांसिंग हम उसी को नीचे लिख देंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो नेगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी और तीसरे नंबर पे नॉट आएगा और उसके वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा कि अफर्मेटिव में वर्ब अलग होता है, नेगेटिव में वो वर्ब चेंज हो जाता है, ऊपर सेकंड फॉर्म, नीचे फर्स्ट फॉर्म, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन जिसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब है उसके नेगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, और वर्ब की फॉर्म भी वही रहेगी जो ऊपर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। तो इसके नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यही लिखेंगे, नॉट लगाएंगे तीसरे नंबर पे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देखते हैं कैसे। दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। तो हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ इतना किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया। ये हमारा पहला बेसिक स्ट्रक्चर था। दुनिया में कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर सिंपल में यानी अफर्मेटिव रूल में उसके हेल्पिंग वर्ब है तो नेगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब नीचे आएगी और आपको सेम फॉर्म के साथ तीसरे नंबर पे नॉट लगा के उसे बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर्स पे। ये भी अफर्मेटिव का है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब वर्ब की 1st फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, मैं खेलता हूं। यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। यू वॉन्ट टू गो, तुम जाना चाहते हो। आई हैव टू डांस, मुझे नाचना पड़ता है। आपने गौर किया यहां पे जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके बाद वर्ब की 1st फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। जैसे हम आपको बताएं, यहां पर लाइक आया, प्ले आया, वॉन्ट आया, हैव आया।
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके नेगेटिव में हमेशा डोंट आएगा। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि डोंट कहां आएगा, इजमार कहां आएगा, डस कहां आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां आएगी, तो डिड कहां आएगी। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा याद रहेगा कि डोंट किस रूल में आता है, डिड नॉट किस रूल में आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट किस रूल में आता है। तो हम डोंट कब लगाएंगे, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे नेगेटिव में हमेशा डोंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसका एग्जांपल बनाते हैं। आई प्ले, तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा आई डोंट प्ले। यू लाइक मी, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा यू डोंट लाइक मी। यू वॉन्ट टू गो, अब बनाइए आप इसका, चलिए बनाइए। यू वॉन्ट टू गो क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, यू डोंट वॉन्ट टू गो। यू डोंट वॉन्ट टू गो। आई हैव टू डांस, आई के बाद फर्स्ट फॉर्म आई हैव टू डांस, क्या बनाएंगे आप बताइए, बिल्कुल सही, आई डू नॉट हैव टू डांस या आई डोंट हैव टू डांस। तो दो तरह के रूल पता लगे आपको, पहला हेल्पिंग वर्ब वाला, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। अब हम तीसरे रूल के बारे में देखते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। कौन सी आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिर आप बोलेंगे भैया वर्ब की तो 3 फॉर्म होती है, ये 5वीं फॉर्म कैसे आ गई। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो 3 फॉर्म के बाद हमें सिखाया गया कि आईएनजी लगा देंगे, तो आईएनजी वाली फॉर्म को चौथी फॉर्म बोलते हैं और जिसमें एस या ईएस लग जाता है वर्ब में, हम उसे 5वीं फॉर्म बोलते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी एस या ईएस लगा हुआ वर्ब मिलेगा उसके नेगेटिव में हमेशा डोंट की जगह डज नॉट आएगा। देखते हैं कैसे। ही प्लेज, प्ले में क्या लग गया, एस, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। शी वॉन्ट्स टू डांस, वॉन्ट में क्या लग गया, एस, यानी कि 5वीं फॉर्म है। ही लाइक्स टू टॉक, उसे बात करना पसंद है, टॉक में क्या लग गया, एस। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ा हो, वॉन्ट्स, लाइक्स, गोज, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डज नॉट का इस्तेमाल होगा। आप कभी भी सोचिएगा, कभी भी देखिएगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा, जब भी सब्जेक्ट के बाद पहली फॉर्म हो तो आप डोंट का इस्तेमाल करें, और जब भी सब्जेक्ट के बाद 5वीं फॉर्म हो, एस या ईएस वाली फॉर्म हो, तो आप उसमें डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे। ही प्लेज क्रिकेट, तो इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी सब्जेक्ट के साथ पहली या 5वीं फॉर्म होती है तो उसके नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, फिर डज, फिर नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। याद रखिएगा, यहां पर एस या ईएस वाली फॉर्म है, लेकिन यही फॉर्म नीचे नहीं आएगी क्योंकि डज नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर इस्तेमाल करते हैं ही प्लेज क्रिकेट, तो नेगेटिव होगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट लगाइए, डज लगाइए, नॉट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट में लगाइए। आप डज नॉट को डजंट भी कह सकते हैं, जैसे ही लाइक्स टू टॉक, तो इंग्लिश क्या होगी, ही डज नॉट लाइक टू टॉक या ही डजंट लाइक टू टॉक। समझ में आया। अब हम आखिरी पे आते हैं, सबसे आखिरी रूल्स पे। एक चौथा स्ट्रक्चर और आखिरी स्ट्रक्चर, इसके अलावा कोई रूल्स होते ही नहीं है। आपने जितने भी सीखे ना इनको इसमें पुट करके देखिए, अलग नहीं पाएंगे आप। तो आखिरी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब भी सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म समझते हैं, सेकंड फॉर्म, जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, सेकंड फॉर्म। ही वेंट टू स्टडी, वो पढ़ने गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो इफ वेंट सेकंड फॉर्म है। आई लाइक्ड टू डांस, मुझे नाचना अच्छा लगता था, लाइक में लग गया डी यानी कि सेकंड फॉर्म। ही वॉन्टेड टू डांस, वो नाचना चाहता था, वॉन्ट में लग गया सेकंड फॉर्म। ही हैड टू प्ले, उसे खेलना था या उसे खेलना पड़ता था। तो वेंट सेकंड फॉर्म, लाइक सेकंड फॉर्म, वॉन्टेड टू सेकंड फॉर्म और हैड टू भी सेकंड फॉर्म है। तो जब भी आपके पास ऐसे सेकंड फॉर्म वाले स्ट्रक्चर हो सिंपल में, तो उसके नेगेटिव में हमेशा डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। जी हां, डिड नॉट, या आप इसे डिडंट भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। ही वेंट टू स्टडी, तो इंग्लिश क्या हुई, ही डिड नॉट गो टू स्टडी। नेगेटिव में
डिड के बाद नॉट आएगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बिल्कुल सही। सिंपल में, अफर्मेटिव में जहां सेकंड फॉर्म आती है उसके नेगेटिव में हमेशा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आता है। कैसा भी रूल मेरे सामने ले आइए, इसी रूल से बनाएंगे हम उसे, सिर्फ 4 स्ट्रक्चर से। देखते हैं अगला, आई लाइक्ड टू डांस। लाइक्ड सेकंड फॉर्म है, तो जब भी सेकंड फॉर्म है तो नेगेटिव में डिड का इस्तेमाल होगा ही होगा। आई डिड नॉट लाइक टू डांस। अब ये लाइक्ड नहीं रहा, लाइक हो गया। एक और बनाते हैं, आखिरी एग्जांपल, ही वांटेड टू डांस। वो नाचना चाहता था, तो उसकी नेगेटिव क्या होगी? ही डिड। लगाया मैंने डिड, फिर नॉट लगाया। अब मैं वांटेड टू लगाऊं, वांट टू लगाऊं? जी हां, मैं वांट टू लगाऊंगा, वांटेड टू नहीं लगाऊंगा, क्योंकि डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करता है, क्योंकि ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो यहां हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ही डिड नॉट वांट टू डांस। तो अब तक हमने सिर्फ ये सीखा कि कैसे सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि डोंट कहां लगाते हैं, डज नॉट कहां लगाते हैं, डिड नॉट कहां लगाते हैं। एक बार आखिरी में वाइंड अप करते हैं, जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया, जिस रूल में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी उसके नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब वही आएगी और सेम वर्ब आएगी नॉट के साथ। दूसरा मैंने बताया, जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा उसमें हमेशा डोंट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो सिर्फ डोंट का इस्तेमाल हो सकता है। जब भी सब्जेक्ट के बाद पांचवी फॉर्म यानी एस या ईएस वाली फॉर्म का इस्तेमाल होगा उसके नेगेटिव में हमेशा डज नॉट या डजंट का इस्तेमाल होता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो उसके नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं।